दो बैठकों में जो प्रगति होनी चाहिए थी वो प्रगति नहीं हो पाई है। आते हैं कुछ लोग कुछ कुछ बातें बताते हैं, लेकिन उसको हम मीडिया में शेयर नहीं कर सकते। जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उम्र के, तो हमको अब नकारात्मक कोई बात बोलना मेरे लिए शोभा की वस्तु नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि राहुल गांधी जी द्वारा मनोनीत कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो अथवा प्रभारी हो, तो उसको हम लोग सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। अब यह उनका दायित्व है कि पार्टी के सभी तबके के लोगों को साथ लेकर के चले। कि राहुल जी ने जहां ये कहा था कि वंचित तबके के लोगों को आगे लाया जाए, वहां ये भी कहा था कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सब लोगों को साथ लेके विश्वास में लेके चलना चाहिए। अब ये जवाबदेही आ जाती है प्रभारी जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी को। अब एक किस तरह से किसको साथ लेकर के आपको लगता है साथ लेकर चल? अब हम तो किसी पद पर हैं नहीं, इसलिए हम तो कोई बैठक में हमको आज तक बुलाया नहीं गया है। अल्लाह बरू साहब से कभी मुलाकात हुई, बात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। और हमसे फोन पर जरूर बात हुई। फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा, हमने कहा कि एक दिन आइए चाय पिलाएंगे, तो उन्होंने कहा लेकिन वो आ नहीं पाए। मतलब उनको समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली? व्यस्त तो रहते ही हैं, प्रभारी है तो व्यस्त तो रहते ही हैं। कहाँ व्यस्त रहते हैं? पार्टी दफ्तर में दिन रात लोग आते हैं, मिलते रहते हैं, तो समय नहीं मिलता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, वाम दल हो, सारी पार्टियों के सारे विधायकों को, सांसदों को, विधान पार्षदों को, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। तो इंडिया गठबंधन की इस महत्वपूर्ण बैठक पर बातचीत होगी। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के बहुत कद्दावर नेता, बहुत सीनियर लीडर और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, अभी भी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, रामजतन सिन्हा सर मौजूद हैं। कल तीसरी बैठक होने वाली है। 2 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं और तीसरी बैठक में पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को बुला लिया गया है। विधायक, सांसद सब मौजूद रहे। तो ये तो पदधारकों की बैठक है, सभी दलों के पदधारक हम उस श्रेणी में आते नहीं, और इसलिए कल जो बैठक होने वाली है हम बाहर थे तो संजोग से जानते भी नहीं है, तो इस पर हम क्या कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि 2 बैठकों में जो प्रगति होनी चाहिए थी वो प्रगति नहीं हो पाई है, क्योंकि चुनाव का समय धीरे धीरे बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। तो इसमें प्रगति हो, ऐसी हमारी कामना है। आप तो बहुत बेबाकी से, बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं। देखिए, बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। आप नाराज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो आप बताएंगे, लेकिन पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं कृष्णा अल्लावरू की कार्यशैली से, उनके प्रयोगों से। कि इसको लेकर कितनी जानकारी है? आते हैं कुछ लोग कुछ कुछ बातें बताते हैं, लेकिन उसको हम मीडिया में शेयर नहीं कर सकते। जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उम्र के, तो हमको अब नकारात्मक कोई बात बोलना मेरे लिए शोभा की वस्तु नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि राहुल गांधी जी द्वारा मनोनीत कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो अथवा प्रभारी हो, तो उसको हम लोग सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। अब यह उनका दायित्व है कि पार्टी के सभी तबके के लोगों को साथ लेकर के चले। क्योंकि कांग्रेस के बारे में एक आम लोगों में धारणा है, और कांग्रेस पार्टी का भी दावा है कि कांग्रेस किसी जाति धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। सभी जाति धर्म और सभी वर्ग को लेकर के चलने में कांग्रेस विश्वास रखती है, और ऐसा हमेशा रहा है।
नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में और राजीव गांधी के ज़माने में, ये हमेशा ऐसा चलता रहा है। आज राहुल जी भी हैं तो उनका कहना है कि भाई जो वंचित है तो उनको आगे लाना है। इस पर कहाँ किसी को आपत्ति हो नहीं, सकती है। आपने कहा कि आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, लोग आते जरूर हैं। आपने कम कम से कम ये स्वीकार किया कि नाराजगी है, लेकिन नहीं, लोग ऐसा हम नहीं स्वीकार नहीं कर रहे लोगों हैं। ने क्या कहा वो आप नहीं बताना चाहते, लेकिन हमारे पास जो या जानकारी है। जो शेयर पार्ट हमसे आंतरिक रूप से करते हैं लोग, तो मेरा उनके प्रति भी ठीक नहीं होगा कि उनकी बातों को हम पब्लिक हाँ करें। ठीक है, लेकिन तो ये विश्वास में करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं, शिकायत गिला नहीं है। शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, कई लोग, कई कांग्रेस के नेताओं से जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कांग्रेस दफ्तर जाना बंद कर दिया है। कुछ कुछ नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने ये कहा कि भाई, उनकी तुलना ग्रेग चैपल से की कि भाई बहुत प्रयोग कर रहे हैं प्रभारी जी, बड़े नेताओं को तरजीह नहीं मिल रही है, सीनियर लीडर्स को तरजीह नहीं मिल रही है, और सिर्फ युवा चेहरों को, युवा नेताओं पर फोकस है। तो ऐसे में तो फिर पार्टी का क्या होगा, विधानसभा चुनाव है। ये सारी बातें कांग्रेस के ही कई नेताओं ने मुझे बताई। देखिए कि ये हमने पहले भी कहा कि राहुल जी ने जहाँ ये कहा था कि वंचित तबके के लोगों को आगे लाया जाए, वहाँ ये भी कहा था कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सब लोगों को साथ लेके, विश्वास में लेके चलना चाहिए। अब ये जवाबदेही आ जाती है प्रभारी जी के और प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जी को। अब एक किस तरह से किसको साथ लेकर के आपको चलते लगता है हैं। साथ लेकर चल? अब हम तो किसी पद पर हैं नहीं, इसलिए हम तो कोई बैठक में हमको आज तक बुलाया नहीं गया है। नहीं, आप एक बात किसी पद पर नहीं है, लेकिन प्रभारी जी को और प्रदेश अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए ना कि आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपका रसूख क्या है अब भी, और कितने सीनियर लीडर हैं। तो हम तो अभी एक में पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण को प्रतिलिपि में सबसे ऊपर रखा गया था। जी, वो जो सर्वदलीय कैंडिल मार्च था जी, इनकम टैक्स से डाक बंगला तक, जी, तो वहाँ हम समय पहुँचे जी, और पहुँचे आधे घंटे तक, क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए थे। सड़क कहीं पर जाम था, जो रहता ही है पटना में जाम। तो हमने प्रदेश अध्यक्ष के आने तक, तब तक सीपीआई का जुलूस आगे निकल गया जी। और तेजस्वी जी नहीं आए थे। तो हम आधे घंटे 40 मिनट तक ठहरे रहे और आए प्रदेश अध्यक्ष। तो आए तो वो भी भीड़ में घिर गए जी, और लोगों ने कहा कि रामजतन राव भी आए हुए हैं। जी। हमने कोशिश किया संपर्क करने का, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। तो नहीं हो सका, फिर वो आगे निकल गए और हम भी जितना संभव था पीछे पीछे चले। तो कुल मिलाकर बात यह है, आपके बयान का लबू लुआब यही है कि जिस सम्मान की परंपरा रही है वरीय नेताओं को कांग्रेस में, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। बहुत खुलकर ये कहने की जरूरत है। नहीं तो इन सम्मान की क्या बात है, इनके पिताजी से हमारी मित्रता थी, बहुत अच्छा संबंध था, इसलिए सम्मान और न सम्मान का तो कोई सवाल उठता नहीं है। हमारे यहाँ जब शिष्टाचार मुलाकात में आए थे, सब जगह गए थे, तो हमारे पास मैंने उनको बुके भी दिया, चादर भी ओढ़ाया। तो अपनी ओर से हमने कोई कमी की है ना। अल्लाह बरू साहब से कभी मुलाकात हुई, बात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। और हमसे फोन पर जरूर बात हुई। फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा, हमने कहा कि एक दिन आइए चाय पिलाएंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन वो आ नहीं पाए। मतलब उनको समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली? अब व्यस्त तो रहते ही हैं, हाँ, व्यस्त। प्रभारी हैं तो व्यस्त तो रहते ही हैं। कहाँ व्यस्त रहते हैं? पार्टी दफ्तर में दिन रात लोग आते हैं, मिलते रहते हैं, तो समय नहीं मिलता होगा। नहीं, लेकिन अल्लाह बरू साहब जब प्रभारी बनकर आए थे तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था अपने संबोधन में कि दौड़ सदाकत आश्रम में नहीं लगेगी, दौड़ जिलों में लगेगी। आपको जानकारी है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कितने जिलों में गए हैं, कितने जिलों का दौरा किया है? नहीं तो हम तो ऑफिस से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमको तो नहीं है इसकी जानकारी। जानकारी होगी आपको।
कितने जिले में गए हैं इसकी जानकारी नहीं। तो देखिए हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता रामजतन सिन्हा सर हैं और जाहिर तौर पर इनसे बातचीत हो रही है। लेकिन सिन्हा सर, जाहिर आपने शुरू में ही कहा कि भाई लोग आते हैं मिलते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक तो उनके नाम का खुलासा आप नहीं करेंगे, क्या शिकायत है उनकी प्रदेश प्रभारी से ये आप नहीं बताएंगे। लेकिन एक हालिया घटनाक्रम है, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे थे कृष्णा अल्लावरू साहब, और उन्होंने उनके उनकी मीटिंग में पार्टी के एक जिलाध्यक्ष हैं औरंगाबाद के राकेश सिंह पप्पू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कारण कारण का खुलासा नहीं किया, लेकिन आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई है कि एक प्रयोग किया गया है कि हर जिले में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और एक जिलाध्यक्ष से जिसकी नहीं पड़ती उसी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। तो तनातनी वाली स्थिति पैदा कर दी गई है हर जिले में, और इसी इसी वजह से जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया औरंगाबाद के। हाँ, उनका इस्तीफा की बात हम तो सुने। जी। अब दो आदमी रहेंगे तो कंट्राडिक्शन तो होगा ही ना, कंट्राडिक्शन होगा। जी। लगता नहीं बहुत प्रयोग हो रहा है, अल्लाह साहब थोड़ी स्पीड में है, प्रयोगशाला बना हाँ, रहे हैं। यंग आदमी है तो स्पीड में रहेंगे ना, यंग आदमी। प्रयोग कारगर होगा, अभी तो समय बतलाएगा। समय बतलाएगा। एक आखिरी सवाल है, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है, सदाकत आश्रम से दूरी बना रखी है, और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला, तो उनकी बहुत दिलचस्पी कांग्रेस के कार्यक्रमों को शेयर और पोस्ट करने में भी नहीं है सोशल मीडिया पर। तो वो तो आज किसी कैपेसिटी में नहीं ना है, तो पोस्ट किस हक से करेंगे, हम भी नहीं करते हैं। किस हक से करेंगे। और वो पार्टी के एमपी भी है, तो इधर पता चला कि वो शाम गए हुए थे कमेटियों की बैठक में। और सोशल फंक्शन में तो शादी ब्याह है सब जो कांग्रेस नेताओं आप का। इतने सीनियर लीडर हैं, कभी कृष्णा अल्लावरू ने बुलाया नहीं, राजेश राम ने बुलाया नहीं प्रदेश दफ्तर सदाकत आश्रम, आइए मिलते हैं बैठते हैं? व्यस्त रहते हैं तो कैसे बुलाएंगे। जब अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे तो आप अक्सर नजर आते थे। अखिलेश प्रसाद सिंह थे तो हमको बहुत सम्मान देते थे, वो बहुत परसू करके हमको पार्टी में भी लाए, और जाते थे तो सम्मान पूर्वक वहाँ व्यवहार करते थे, गाड़ी तक छोड़ना, गाड़ी से रिसीव करना, ये सब करते थे। ये उनका तो बड़प्पन इतनी था। इतने बिजी हो गए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू साहब, सीनियर नेताओं को याद करने की फुर्सत नहीं है उन्हें? व्यस्तता रहती होगी, व्यस्तता रहती। तो व्यस्तता रहती होगी। बहुत खुलकर जाहिर तौर पर रामजतन सिन्हा सर नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, और पार्टी में हैं, कांग्रेस में हैं, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है।